नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। चर्चा करेंगे एक अंतरराष्ट्रीय जो घटनाक्रम है, इस तरीके के स्पेशल इवेंट्स और वीडियो आपके लिए लेकर के आया करेंगे हम कि विश्व भर में किस तरह की चीजें हैं और परिस्थितियां चल रही हैं। तो एक अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम घटा है हाल ही में, तो इसके ऊपर बेटा ये वीडियो है। तो आप देख रहे होंगे थंबनेल के माध्यम से, मारा गया चीफ हिजबुल्लाह नसरुल्लाह नाम का एक बहुत बड़ा आतंकवादी था, जो हिजबुल्लाह नामक जो आतंकवादी संगठन है उसका चीफ था। ये लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा था, लगातार इजराइल के ऊपर। पिछले 7 अक्टूबर 2023 को हमास नामक आतंकवादी संगठन ने जब से इजराइल के ऊपर हमला किया है, उसी क्रम में अगले ही दिन यानी कि 8 अक्टूबर 2023 को किसने हमला कर दिया था? हिजबुल्लाह नामक संगठन ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था। जबकि हिजबुल्लाह का हमास के इजराइल से संबंधित लड़ाई का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आतंकवाद तो आतंकवाद होता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इसी आधार पर 8 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर, इजराइल के तेल अवीव नामक शहर है जो कि नॉर्थ में स्थित है इजराइल के, उस तेल अवीव और हाइफा नामक शहरों में, इन शहरों में सबसे ज्यादा रॉकेट दाग दिए, क्योंकि हिजबुल्लाह नामक बेटा जो संगठन है उसमें सबसे ज्यादा रॉकेट्स हैं। और इस हिजबुल्लाह नामक संगठन को जो मदद करता है विश्व भर में, सबसे ज्यादा मदद करता है वो ईरान मदद करता है। हमास आतंकवादी संगठन है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन है, इसकी स्थापना 1982 में, यानी कि 80 के दशक में दोनों ही संगठनों को बनाया गया, स्थापित किया गया, नींव रखी गई। और इनके पीछे कौन है इन संगठनों को बनाने वाला? ईरान है। ईरान के द्वारा ही दोनों संगठनों को ऑपरेट किया जाता है, हथियार की सप्लाई की जाती है, सारी व्यवस्थाएं आपूर्ति की जाती है दोनों संगठनों के लिए। एक हिजबुल्लाह है, एक हमास है। हमास की बात करें तो हमास सुन्नी धर्म को मानने वाले लोग हैं, सुन्नी को मानते हैं मुस्लिम में से। और हिजबुल्लाह की बात करें तो शिया धर्म वाले हैं। और शिया और सुन्नी में विश्व भर में आप देखते होंगे, सुनने में कभी आपस में मिलती नहीं है, मिल नहीं खाते हैं ये आपस में, है ना। एक ही धर्म के अंदर शिया और सुन्नी अलग अलग होते हैं, लेकिन आपस में ये मिल नहीं खाते। लेकिन इजराइल के पीछे दोनों पड़े हुए हैं, दोनों मिलकर के पड़े हुए हैं, अलग अलग विचारधारा के हैं, लेकिन विचारधारा आइडियोलॉजी एक ही है कि इजराइल को दबाना है, इजराइल के ऊपर हमले करना है, इजराइल को बढ़ने नहीं देना। लेकिन इजराइल आप देख रहे हैं मध्य पूर्व का देश है, जो कि पश्चिम में भूमध्य सागर से लगा हुआ है। अगर इजराइल की सीमाओं की बात करें तो सीरिया है उसके पड़ोस में, ऊपर उत्तर में लेबनान है, और दक्षिण पूर्व की बात करें तो मिस्र नामक कंट्री स्थित है इजराइल के। ठीक है, लगभग 85 लाख से 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या रहती है, 2 से 3 लाख या 4 लाख की तकरीबन सेना की संख्या रहती है इजराइल के अंदर, है ना। लेकिन ताकतवर कंट्री है, टेक्नोलॉजी में ताकतवर कंट्री है। और एक ही देश पिछले लगभग 11 महीने हो गए युद्ध को चलते चलते, 11 महीने से लगातार हमले झेल भी रहा है और लगातार अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा है। विश्व की जानी मानी एजेंसी है जिसका नाम है हमास। हमास जानी मानी एजेंसी है, ठीक है ना, माफ कीजिए, हमास नहीं, मोसाद की मैं बात कर रहा हूं। मोसाद जानी मानी एजेंसी है इजराइल की। तो मोसाद नामक एजेंसी ने इन आतंकवादी संगठनों के जो चीफ थे, जो सरगना थे, जो लीडर्स थे, उनको एक एक करके ठिकाने लगा दिया। विश्व में जानी जाती है मोसाद इसी चीज के लिए जानी जाती है कि यदि इजराइल पर कोई, इजराइल के नागरिक पर कहीं भी हमला करेगा, किसी भी स्तर पर हमला करेगा, तो भाई साहब 7 समुंदर पार चला जाए व्यक्ति, धरती के अंतिम छोर पे चला जाए, आसमान में कहीं चला जाए, मोसाद किसी भी कीमत पर अपने नागरिक का बदला लेकर के ही रहती है। जो रिकॉर्ड है मोसाद का, आप उठा करके देख लीजिए। तो मोसाद चुन चुन करके एक एक आतंकवादी को ठिकाने लगा रही है। और इसी क्रम में अभी हाल ही में 27 सितंबर 2024 को मोसाद ने इसको ठिकाने लगा दिया, इन भाई साहब को ठिकाने पे लगा दिया है। किन को ठिकाने पे लगा दिया मोसाद ने? जो भाई साहब आपके सामने दिख रहे हैं, भाई साहब तो नहीं है, जो आतंकवादी हैं, इनको ठिकाने लगा दिया है। और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, आपके इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब देखिए जो अभी हाल ही में जो हमला हुआ है, जो ठिकाने लगाया है, ये चीफ है, ये आप देख रहे होंगे, ये हसन नसरुल्लाह। कौन है? इसका नाम हसन नसरुल्लाह है, और जो हिजबुल्लाह का चीफ था, इसको एक फाइटर प्लेन के द्वारा, एयरफोर्स के हमले के द्वारा नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसके साथ इसकी बेटी भी मारी गई, और इसके साथ बहुत सारे कमांडर्स भी मारे गए जो हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी इस संगठन को ऑपरेट करते थे। ठीक है, 1982 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। आप देख ही रहे हैं इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और लेबनान के दक्षिण में, जो लेबनान कंट्री है उसके दक्षिण में ये सक्रिय है, सबसे ज्यादा साउथ में सक्रिय है। और लेबनान की दक्षिण वाली जो सीमा है वो किससे लगती है? इजराइल से लगती है। तो सबसे ज्यादा वो इजराइल को परेशान करते हैं। अब ये आपके सामने आप देख ही रहे हैं, ये आपके सामने है जो मैंने लगाया है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमला किया गया एयरफोर्स के द्वारा। 6 फाइटर प्लेन भेजे गए इजराइल के द्वारा, 6 या 6 से अधिक भी संख्या हो सकती है, जो भी सोर्स से हमने पता किया है। 6 से अधिक फाइटर प्लेन थे। इस तरीके से देखते हैं, धुआं धुआं कर दिया पूरा लेबनान में, घुस के मारा इजराइल ने। इजराइल की ये बेटा खासियत है कि इजराइल घुस के मारता है।
और 85 से 1 करोड़ के आसपास का छोटा सा देश है और चारों तरफ इजराइल के मुस्लिम कंट्रीज लगे हुए हैं और वो भी सभी दुश्मन है इजराइल के सभी, लेकिन घर में घुस करके मारा है, आप देख रहे हैं, उड़ा दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है, एक एक करके एनकाउंटर कर रहा है पूरे तरीके से, आप कह सकते हो, है ना। तो एयरफोर्स के द्वारा नसरुल्लाह को एकदम एलिमिनेट कर दिया गया है, इसे खत्म कर दिया गया है, किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। ठीक है बेटा, अब आप देखिए आगे, देखिए अभी यूएन का सम्मेलन चल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ असेंबली का सम्मेलन चल रहा है। तो यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू गए थे, तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, स्पष्ट शब्दों में क्या कह दिया? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूएन महासभा में 2 नक्शे दिखाए। उन्होंने जहां भारत, सऊदी अरब जैसे देशों के लिए आईमैक कॉरिडोर का नक्शा दिखाते हुए दुनिया के लिए शुभ कहा। एक कॉरिडोर का नक्शा दिखाया, ये नक्शा दिखाया यूएन के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो इन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर बनने जा रहा है जो कि शुभ होगा दुनिया के लिए, विकास के लिए, व्यापार के लिए शुभ होगा। और दूसरा नक्शा दिखाया, एक ये वाला दूसरा नक्शा दिखाया बेंजामिन नेतन्याहू ने। इसमें कहा कि इसमें ईरान, यमन के हूती विद्रोहियों, सीरिया और लेबनान, ये दुनिया के लिए श्राप है, और लोगों को परेशान कर रहे हैं और आतंकवाद फैला रहे हैं। ये वाला नक्शा इन लोगों के लिए दिखाया और ये वाले नक्शे में भारत की तारीफ की गई कि भारत इसमें शामिल है। आगे बात करते हैं, नेतन्याहू ने मुस्लिम राष्ट्र ईरान को खुलेआम धमकी दी। यूनाइटेड नेशन के मंच पर नेतन्याहू ने, भाई साहब यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दे रहे थे, यूएनओ जैसे पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, उसमें इन्होंने कहा है कि लेबनान पर किसी भी हाल में हमले नहीं रोकूंगा, दुनिया की जो ताकत हो वो कर लें जो भी करना है, लेबनान पर हमले नहीं रोके जाएंगे। मुस्लिम देश ईरान के चप्पे चप्पे पर हमारी कड़ी नजर है, ईरान की कोई ऐसी जगह नहीं है जो इजराइल की पहुंच से दूर हो। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल की धरती पर हुए हमास के हमले के प्रति अपने देश की तरफ से हम केवल जवाब दे रहे हैं। हमने आगे से किसी पर हमला नहीं किया है, हम पर हमला करेंगे तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये स्पष्ट यूएनओ के अंदर अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू थे, जो 79वां सम्मेलन वहां पे चल रहा है, अधिवेशन वहां पे चल रहा है, बैठक चल रही है, तो वहां पे स्पष्ट वो जाकर के संदेश देकर के आए, स्पष्ट संदेश देकर के आए। अब ये देख लीजिए, ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इस तरफ अगर मैं आपको बता दूं तो ये थोड़ा सा समझिए आप इसके बारे में। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ये एक रिपोर्ट ट्विटर के माध्यम से, सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अपना अवाब उतार दिया, अपनी सैन्य वर्दी पहन ली है, नया युद्ध इंतजार कर रहा है। जो इस तरीके की खबरें आती हैं विश्व भर में, ये खबरें प्रचारित हो रही हैं। किसको मरने के बाद? लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के आतंकवादी जो नसरुल्लाह है उसको इजराइल ने मार गिराया है। उसके बाद ये कपड़ा दिख रहा है, ये ड्रेस दिख रही है, ये कुर्सी है, जो बगल में ईरान का झंडा है। तो सुप्रीम लीडर है अली खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, क्योंकि ईरान ने ही बनाया इन आतंकवादी संगठनों को, खड़ा किया इजराइल के विरुद्ध में। तो वो कह रहे हैं साहब यहाँ पे कि उन्होंने ये अपना अबावा उतार दिया है। क्या बोलते हैं ड्रेस को? अबावा, पता नहीं कबावा के अबावा, भगवान जाने। ठीक है, अब उन्होंने क्या पहन ली? सैन्य वर्दी। अब नया युद्ध इंतजार कर रहा है। नया युद्ध इंतजार नहीं कर रहा है, ये कहीं बिल में छुप गया इजराइल की वजह से, क्योंकि इजराइल के अगले टारगेट पे अली खामनेई है, जो ईरान का सर्वोच्च कमांडर है ना, इन्होंने ही सबसे ज्यादा लोगों को मरवाया है। सबसे ज्यादा जो लोगों को मरवाए वो इन्होंने। अब थोड़ा सा नक्शा से समझ लीजिए, मानचित्र से समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए कंडीशन क्या है। लेबनान कहां है? ये इजराइल है पूरा, ये पूरा इजराइल है। लेबनान कहां है? उत्तर में स्थित है। कहां पे स्थित है मेरे भाई? लेबनान उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, लेबनान इजराइल के उत्तर में स्थित है। ये क्वेश्चन सी बन सकते हैं। ये सीरिया स्थित है इस साइड में, ये गोलन हाइट्स की पहाड़ियां हैं यहाँ पे कौन सी है? ये गोलन हाइट्स की पहाड़ियां। ठीक है, गोलन हाइट्स की पहाड़ियां हैं। ये वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है, यहाँ फिलिस्तीनी सरकार चलती है, रामल्ला इसकी राजधानी है। ये जॉर्डन की सीमा है, यहाँ पर जॉर्डन और इजराइल की सीमा। इस तरफ मिस्र लगा हुआ है। ये गाजा पट्टी है भाई साहब, गाजा पट्टी आपको पता ही है, ये 22 किलोमीटर का टुकड़ा है गाजा पट्टी का, और इजराइल के अंदर ही स्थित है। ये तेल अवीव शहर है इजराइल का, और ये लेबनान है ना। तो यहां से सबसे ज्यादा हमले इस तरीके से हमले किए गए, इस तरीके से लेबनान के द्वारा, जो आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा तेल अवीव नामक शहर पर सबसे ज्यादा रॉकेट से हमले किए गए लगातार पिछले 8 अक्टूबर से। जबकि जो इजराइल ने हमला किया था वो हमास पर किया था, और हमास कहां पे था? हमास यहां पे था। हमास जो आतंकवादी संगठन था ये गाजा पट्टी पे था। हमास की स्थिति यह है इजराइल के दक्षिण में, और लेबनान की स्थिति उत्तर में, यानी कि उत्तर से भी इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं और दक्षिण से भी हो रहे हैं। लेकिन एक ही देश है भाई साहब, पीछे नहीं हट रहा है और एक एक करके ठिकाने लगा रहा है इनको। ये छोटे मोटे चिलगोजे हैं उसके सामने, है ना, उसकी ताकत बहुत बड़ी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। तो जो 22 किलोमीटर का हिस्सा है गाजा पट्टी, इसकी पट्टी अलग कर दी है, गाजा अलग कर दिया है पिछले 1 साल के अंदर से, 11 महीने के अंदर से। किसने? इजराइल ने। ठीक है,
तो ये मैंने आपको मानचित्र बता दिया। इस तरीके की स्थिति है कि लेबनान ऊपर से ऑपरेट करता है। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन है जो लेबनान की सरकार को भी कंट्रोल करता है, लेबनान की सरकार को भी कंट्रोल करता है। और लेबनान के दक्षिण में, लेबनान के दक्षिण में, ये देखिए ये लेबनान कंट्री आपको यहां पे दिख जाएगा। लेबनान के साउथ में यानी कि दक्षिण में शिया सबसे ज्यादा आबादी रहती है। कौन से धर्म को मानने वाली रहती है? शिया धर्म को। और शिया धर्म को ही मानने वाले जो लोग हैं, कौन से लोग हैं? हिजबुल्लाह नामक जो आतंकवादी संगठन है। ठीक है, ये शिया धर्म को ही मानने वाले लोग हैं जो हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन है। तो ये यहीं से हमले करते रहता है। ये तेल अवीव शहर है इजराइल का, ये हाइफा शहर है इजराइल का, तो इधर ही हमले करते रहता है लगातार। उसने रॉकेट्स वगैरह से हमले दागे लगातार। और ये आपके सामने है, ये आपको दिख रही है, ये कौन सी पट्टी है? ये गाजा पट्टी है, ये गाजा पट्टी है। इन लोगों ने यहां से हमले किए इजराइल के ऊपर, इन लोगों ने यहां से हमले किए। तो दोनों तरफ से इजराइल के ऊपर हमला किया जा रहा है, दोनों तरफ से इजराइल के ऊपर। गाजा पट्टी वाले दक्षिण से और लेबनान हिजबुल्लाह वाले ऊपर से हमले कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इजराइल ने इनको सभी को क्या लगा दिया बेटा? ठिकाने लगा दिया। एक एक करके बदला लिया है, एक एक करके बदला लिया है, एक एक करके। और देखो ये बड़े मानचित्र में यदि मैं आपको बता दूं, ये एशिया मिडिल ईस्ट वाला हिस्सा बोलते हैं इसको। कौन सा हिस्सा बोलते हैं बेटा? मिडिल ईस्ट वाला, मध्य पूर्व वाला हिस्सा बोलते हैं, मध्य पूर्व एशिया वाला इसको हिस्सा कहा जाता है। जो यहाँ पे जो टेंशन चल रही है इस समय, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये देश आपको दिख रहा है ईरान। सबसे बड़ी समस्या यही देश करता है, ईरान। ईरान हमेशा सपोर्ट में रहता है। एक सीरिया इसके सपोर्ट में, ये लेबनान आपको दिख ही रहा है, ये इजराइल है और इजराइल के पास में पैलेस्टीन है। टर्की भी इनके सपोर्ट में रहता है। तो ये देश सपोर्ट में रहते हैं, टर्की, सीरिया, लेबनान, इनके में किनके सपोर्ट में रहते हैं? आतंकवादियों के सपोर्ट में, हिजबुल्लाह के सपोर्ट में रहते हैं हमेशा। ठीक है, बाकी के कंट्री का आप मानचित्र देख सकते हो। यहां पे इस तरीके की स्थिति है, जो सारे देश हैं। ये एक एंकर है, ये कौन है? ये एक एंकर है। जैसे हिजबुल्लाह मारा गया, आपको आवाज नहीं आएगी इसमें, तो ये खबर सुनाते सुनाते रोने लग गई। ये एंकर खबर सुनाते सुनाते रोने लग गई भाई साहब। आतंकवादियों के लिए विश्व भर में रोया जाता है एंकरों के द्वारा। जी अरब देशों की कोई एंकर है, ये रोने लग गई खबर सुनाते सुनाते। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशंस हैं विश्व भर में। ये रो रही थी, आंसू टपक रहे थे, लेकिन आपको देखेंगे नहीं आंसू कहां टपक रहे हैं इनके, है ना, इनके दिल के अंदर ही टपक रहे थे आंसू। ठीक है, अभी मैं आगे बात करता हूं। आगे देखिए, आगे देखिए आप। इजराइल ने भाई साहब, इजराइल ने एक एक करके इनको ठिकाने लगाया है। इजराइल है जो बेंजामिन नेतन्याहू है, आपको देख रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ने इनको ठिकाने लगा दिया भाई साहब। इनको, आप इनका नाम देख रहे हैं, इस्माइल हानिया, ये हमास के चीफ थे। 27 जुलाई 2024 को, 27 जुलाई 2024 को ईरान के अंदर घुस के मारा था इनको। ईरान के अंदर मोसाद ने घुस के मारा था ईरान के भीतर। और इतनी सिक्योरिटी थी, पता नहीं 6 लेयर या 7 लेयर की सिक्योरिटी में थे जो ईरान के भीतर। इतनी सिक्योरिटी के अंदर होटल में रुके हुए थे, वहां जाकर के मोसाद ने उड़ा दिया इनको। तो मोसाद वो एजेंसी विश्व की जानी मानी, इजराइल वो देश है टेक्नोलॉजी में आगे। इनको घर में घुस के मारा था, ईरान के भीतर मारा था। ये हमास का चीफ था, इसी ने सबसे ज्यादा हमले करवाए थे। जो 7 अक्टूबर का जो पहला हमला था किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर 2023 में, वो इसी ने हमला कराया था। ये हमास का आतंकवादी था, नंबर 1 वांटेड। तो इजराइल ने ईरान के अंदर घुस करके इस आतंकवादी को ठिकाने लगाया था। ठीक है, घुस के मारा भाई साहब। इनसे टक्कर नहीं लेने का, इनसे नहीं टक्कर लेने का। अब जैसे ये हमला हुआ है तो बात कर लेते हैं। इस हमले के बाद इजराइल में जश्न का माहौल है, जश्न का माहौल है। नसरुल्लाह को जैसे ही इजराइल ने मारा है, आईडीएफ ने मारा है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मारा है, तो ये जश्न हो रहा है। इजराइल में क्या हो रहा है भाई साहब? ये जश्न की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जश्न की तस्वीर है। जश्न चल रहा है इजराइल के अंदर, चलेगा ही भाई, क्यों नहीं। उनके बच्चों को मारा, उनकी है ना बीवियों को मारा, लोगों को मारा, बुजुर्गों लोगों को मारा, बहुत क्रूर तरीके से मारा हमास नामक आतंकवादी संगठन थे। तो इसको पूरा अधिकार है इजराइल को अपना बदला लेने का। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखिए हिजबुल्लाह के बारे में, हिजबुल्लाह के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए हिजबुल्लाह जो आतंकवादी संगठन है, इसकी स्थापना 1982 में हुई। स्थापना कब हुई? 1982 में। और ये कहां पे सक्रिय रहता है? दक्षिणी लेबनान के अंदर है। सिया बहुल समुदाय है, सबसे ज्यादा सिया आबादी इसके अंदर रहती है। और सिया लोगों ने बनाया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई। भाई प्रश्न आता है, पॉइंट बनता है कि इस आतंकवादी संगठन को बनाया किसने? तो मैंने जैसा पहले ही कहा वीडियो के स्टार्टिंग में, ईरान का हाथ था। हमास को भी बनाने में ईरान था और हिजबुल्लाह को भी बनाने में ईरान था। ईरान चाहता है उस मध्य में, जहां मध्य पूर्व की कंट्री है, वहां पे अपनी ताकत चाहता है कि सुप्रीम लीडर ईरान ही रहेगा, कोई नहीं रहेगा ईरान के सामने। तो ईरान अपनी ताकत चाहता है, अपनी शक्ति चाहता है। तो इसलिए ऐसे चिलगोजों को खड़ा रख करता रहता है। ये चिलगोजे जो उड़ा दिया इजराइल ने, क्या कर लिया इसने? ना कुछ कर पाएगा, धमकी देता रहता है। जैसे हानिया को मारा था ईरान के अंदर घुस करके,
मोसाद ने, इजराइल ने तो बड़ी धमकी दी थी, अब विश्व युद्ध छुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। क्या कर लिया इजराइल का? कुछ नहीं, इजराइल को उसके ठोकाया, ऐसे ठोकता है इसको भी ठोक दिया इजराइल ने। तो इन्होंने इसको खड़ा किया। लेबनान सरकार को भी ये कंट्रोल करता है, लेबनान की सरकार के अंदर राजनीतिक रूप से ईरान समर्थित है पूरा का पूरा। उद्देश्य क्या है इसका? ईरान की क्रांति को आगे लेकर के आना और इजराइल पर हमले करना लगातार। इसका उद्देश्य क्या है? इजराइल पर लगातार हमले करना और ईरान को सर्वोच्चता स्थापित करना इस क्षेत्र में, मध्य पूर्व वाले क्षेत्र में। इसको समर्थन कौन देते हैं, हथियार कौन देते हैं? देखिए सबसे ज्यादा तो यही देता है हथियार इसको ईरान। ईरान सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। उसके अलावा यमन, यमन के अंदर हूती विद्रोही हैं। कौन से विद्रोही हैं? हूती। थोड़ा बहुत ये टर्की भी करता रहता है, पैलेस्टीन तो है और हमास है ही इनके साथ में। तो हूती विद्रोही इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब देखिए हमास कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं? सुन्नी धर्म को मानने वाले लोग हैं। सुन्नी धर्म को मानने वाले लोग हैं हमास के अंदर। हमास कब बना? 1987 में। हिजबुल्लाह कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं? शिया धर्म को मानने वाले लोग हैं। कब बना हिजबुल्लाह? 1982 में स्थापना हुई। और दोनों को स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? ईरान को जाता है। ईरान को जाता है दोनों ही समूह को बनाने का। हालांकि पूरे विश्व भर में इस तरीके की है कि शिया और सुन्नी में आपस में मेलजोल नहीं है, संवाद नहीं होता है दोनों धर्मों के लोगों में। दोनों धर्मों के लोग आपस में मिलकर बैठ करके रहते नहीं है, ऐसा विश्व भर के देशों से न्यूज़ मिलती रहती है हमें। लेकिन इजराइल को मारने के लिए, इजराइल के नागरिक निर्दोषों को मारने के लिए ये लोग, ये चिलगोजे आपस में एक हो गए। हमास वाले भी और हिजबुल्लाह वाले भी एक हो गए, जबकि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग पंथ के लोग हैं, एक ही धर्म के अंदर अलग अलग है ना उसके लोग हैं, यूनिट्स के लोग हैं, ये सुन्नी को मानने वाले, ये शिया को मानने वाले। लेकिन इजराइल के विरुद्ध दोनों एक हो गए। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके की स्थितियां, लेकिन फिर भी इजराइल ने एक एक करके सबको ठोक दिया है। ये देखो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है, इसके 9 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया था, हसन नसरुल्लाह विल बी नो लॉन्गर विल बी एबल टू टेररिज्म इन द वर्ल्ड। हसन नसरुल्लाह है, उसको मार दिया गया है, विश्व से उसके आतंकवाद को खत्म कर दिया गया है। विश्व से नो लॉन्गर बी एबल टू टेररिज्म द वर्ल्ड, विश्व से उसके आतंकवाद को खत्म कर दिया गया। आईडीएफ के द्वारा किया गया, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा इसकी घोषणा की गई। ठीक है, अब इजराइल के पास में कौन है? देखे, अब इस वीडियो को भी देख लो आप, ये धुआं धुआं कर दिया बिल्कुल। इस वीडियो को देख लो, यहां पे था बेरूत में, लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर, लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर हमला किया। कहां पे हमला किया? बेरूत के भीतर बेटा हमला किया, लेबनान की राजधानी बेरूत के भीतर। ठीक है, आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं, यहां पे हमला किया था। आप देख रहे हैं पूरा धुआं धुआं उड़ा दिया इजराइल ने। क्या उड़ा दिया है? पूरा धुआं उड़ा दिया है ना। यहां पर नसरुल्लाह को मार गिराया एयरफोर्स के द्वारा, इजरायली एयरफोर्स के द्वारा ये खत्म कर दिया गया, बिल्कुल हटा दिया गया। अब देखो थोड़ा सा इजराइल के साथ कौन रहता है सपोर्ट में? अमेरिका। अमेरिका स्टैंड करता है, अमेरिका हमेशा खड़ा है। देखो अमेरिका की स्थिति, यूएई एक देश है, यहाँ लगभग 3,500 सैनिक रहते हैं, वेस है अमेरिका का। कुवैत में 13,500 सैनिक रहते हैं अमेरिका के हमेशा, यहाँ पे भी वेस है अमेरिका का। इराक में लगभग 2,500 के आसपास अमेरिकन सैनिक रहते हैं हमेशा। सीरिया में 800 के आसपास अमेरिकन सैनिक, टर्की में 1465 अमेरिकन सैनिक रहते हैं, जॉर्डन में 3,000 के आसपास हैं, सऊदी अरब में 2700 के आसपास रहते हैं, कतर में 10,000 के आसपास रहते हैं। यानी कि आप देखोगे कि मध्य पूर्व वाला जो हिस्सा है, मध्य पूर्व वाला हिस्सा है, इसके चारों तरफ अमेरिका के वेस हैं, मिलिट्री वेस हैं अमेरिका के। अमेरिका की पकड़ है, अमेरिका होल्ड करता है बेटा, और विश्व का सबसे ताकतवर देश है। और इजराइल के साथ कौन खड़ा है? अमेरिका। लेकिन अमेरिका के जो बाइडेन जो राष्ट्रपति, उन्होंने कई बार हाथ भी पीछे खींच लिए थे कि युद्ध रोकना चाहिए, लेकिन फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू पीछे नहीं हटे। लगातार अपने नागरिक, जो निर्दोष नागरिक थे, जो हमास के द्वारा मारे गए, हिजबुल्लाह के द्वारा मारे गए, तो उन्होंने एक एक करके बदला लिया, एक एक करके चुन चुन के मारा है उन्होंने। इस्माइल हानिया को ठोक दिया ईरान के अंदर, हिजबुल्लाह को ठोक दिया लेबनान की राजधानी बेरूत के भीतर। तो इस तरीके की जो जानकारी होंगी अंतरराष्ट्रीय स्थिति से लेकर के, जो भी पॉइंट्स वगैरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आते हैं, वो आपको ऐसी वीडियो के माध्यम से बताया जाया करेंगे। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए इस तरीके की वीडियोस के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट अवश्य करें, शेयर अवश्य करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। तो अगली जो भी अंतरराष्ट्रीय खबर होगी उसके साथ फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।